एक साहिब की टेक रखा, दूर मत मोको त्याग, मंगत मार्ग ज्ञान का, कोई गुरमुख पाए वड भाग। एक साहिब की टेक रखा, दुर्मत मोको त्याग, मंगत मार्ग ज्ञान का, कोई गुरमुख पाए वड भाग। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आदरणीय योग मातृशक्ति एवं प्रेमी जियो, सतगुरुदेव जी की अपार कृपा से सतगुरुदेव जी की वाणी के साथ, सतगुरुदेव जी के वचनों के साथ हम जुड़ रहे हैं। सतगुरुदेव जी की हमारे पर बहुत ही कृपालता है। तो प्रभु प्रेमियों, ये जो हमें मानव जीवन मिला हुआ है, इसमें सतगुरुदेव जी ने हमें मानवता के बारे बतला रहे हैं। जो सही मानव है और एक वो है जो मानव तन प्राप्त है मगर वो पशुओं की तरह अपना जीवन व्यतीत करता है। एक मानव वो है जो गुरमुखों की तरह अपना जीवन व्यतीत करता है। वो सही वास्तविक जो मानव वही है। और दूसरा जो पशुओं की तरह जीवन व्यतीत कर रहा है, बिना सोच समझ के कोई विचार नहीं करता है, वो मनमुखी जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। अधिकतर हम विचार करें आपस में, महाराज जी वाणी के अंदर क्या फरमाते हैं। दुर्लभ गुरमुख जाग आए, जिन प्रभ की भगत विचारी, मंगत आप तरे संसार से, कई कोट किए निस्तारी। वास्तविक जो गुरमुख है इस जगत में, महाराज जी कहते हैं, वो आता है, वो क्या करता है? सबसे पहले क्या करता है? ये मानव जीवन जिस कारण से मिला है, जो इसका ध्येय है, उसके लिए यत्न प्रयत्न करता है। पहले अपना सुधार करता है, पहले अपने आप जो है प्रभु शरणागति को प्राप्त होता है, सदा उसके हुक्म में रहता है। पहले अपना जीवन का जो है उद्धार करता है, कल्याण करता है। फिर महाराज जी कहते हैं फिर वो दूसरों का कल्याण करता है। तो वास्तविक अगर देखा जाए तो जब से हम संसार में आए हैं तभी से गुरुमुख बनने की बात हम नहीं करते। आते हैं पहले जो संसार है, परिवर्तनशील है, बदलने वाला है, उसी की खोज करते हैं, उसी को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ये सबसे बड़ी मनमुखता है, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। इसी को महाराज जी ने कहा ये पशुओं की तरह जीवन व्यतीत करना, इंसान के लिए नहीं है। जो सही वास्तविक इंसान है, मानव है, वो सबसे पहले अपना जो असली कार्य है उसको करता है। असली कार्य क्या है गुरुमुख का? इसका ये कार्य है कि जिस अपने मालिक से विछड़ा हुआ है, सदियों से विछड़ करके
इस 84 के फंद में फंसा हुआ है, 84 लाख जूनियों के अंदर भ्रमण करता है। इसका पहला यही मकसद होना चाहिए, इससे निकलने का यत्न करता है। जितने भी हमारे शास्त्र हैं, वेद हैं, ग्रंथ हैं, गुरु हैं, उनका जीवन जो है वो हमें पुकार पुकार कर कहते हैं, भाई सबसे पहले तुम्हारा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो अपने आप को जानना। जिस मालिक से, जिस जगत पति से, जिसका ये सारा संसार है, जगत बसाया हुआ है, सबसे पहले तो उसको प्राप्त करने का यत्न कर। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं, दुर्लभ गुरुमुख जग आए, जिन प्रभ की भगत विचारी। सबसे पहले भक्ति मार्ग को अपनाया, उस परमात्मा को प्राप्त किया, उसके बाद जो है वो दूसरी तरफ लगे। तो यही बात यहाँ महाराज जी हमें बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो संसार है, इसके अंदर दो मार्ग हैं जो साईं ने प्रकट किए हैं। वो कौन सा है? एक गुरुमुखता और एक मनमुखता। ये दो दो ही प्रकार के संसार में जीव है। या मान लो संसार जो है सत्य है या असत्य है, इसमें सत्पुरुषों ने हमें बतलाया, ये जो दिखने वाला संसार है, जिसके अंदर तू दौड़ लगा रहा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक दौड़ लगाता रहता है, ये असत वस्तु है। और सत्य क्या है? वो करतार है। तो हमें सबसे पहले सत्य का जो है, सत्य को हमें प्राप्त करना है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, साच गति गुरुमुख ले, मनमुख भरम विचार, मंगत कह समझाए के, जग परसो निर्मल सार। महाराज जी कहते हैं कि भाई बार बार पुकार कर रहे हैं हम सबके लिए, पुकार पुकार कर हमें समझा रहे हैं कि भाई अगर जिस 84 के फंद में है, अगर तू अपना कल्याण करना चाहता है, अपनी गति करना चाहता है, तो फिर गुरुमुखता को अपने जीवन के अंदर अपना। गुरु तो यही कहते हैं कि भाई पहले अपने आप को जान, उस मायापति को जान, यह माया सारी तेरे पीछे पीछे लग जाएगी। और हम जो क्या करते हैं, मनमुखी बन करके पहले माया पति को छोड़ देते हैं एक तरफ और माया के पीछे लग जाते हैं। जिधर देख लो पूरे संसार के अंदर हर जगह यही हमें बात मिलती है। इसके बारे कभी विचार नहीं करते हैं कि भाई पहले महाराज जी कह रहे हैं, साच गति गुरुमुख ला। अगर जो अपना कल्याण करना चाहता है, अपनी गति करना चाहता है, तो अपना जीवन गुरुमुख वाला बनाओ, गुरुमुख बनो, गुरु की बात को समझो, परमेश्वर की बात को समझो, वेद ग्रंथों की बात को समझो, विचार करो, फिर पहले इस मार्ग पर चलो, अपने आप को गुरुमुख बनाओ, प्रभु की भक्ति करो। और जब प्रभु की भक्ति करेंगे तो फिर सारी शक्तियां हमें अपने आप मिल जाएंगी, जिनके पीछे हम लगे हुए हैं। तो यही बात कहते हैं। और मनमुख भरम विचार, माने कि दूसरे जो है मनमुखी है, वो इस भरम, ये भरम रूपी जो संसार है, इसकी खोज करते हैं, उसी में लगे रहते हैं। तो इसलिए महाराज जी हमें जागृत कर रहे हैं, मंगत के समझाए के, जग परसो निर्मल सार। यही वास्तविक जगत के अंदर पूर्णतः अगर सार है तो ये। तो हमें सबसे पहले गुरुमुख बनना है। अगर हम झूठ भी बोल रहे हैं, कम भी तोल रहे हैं, बेईमानियां भी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ नफरत भी कर रहे हैं, एक दूसरे की निंदा भी कर रहे हैं, और हम अपने आप को क्या कहते हैं? सिर्फ एक सत्संग जाने में, सिर्फ सत्संग जाते हैं, गुरु की वाणी पढ़ते हैं, महाराज जी का ग्रंथ पढ़ते हैं, मगर हमारी सारी करतूतें जो है मनमुखी वाली। बात बात पे हम झूठ बोलते हैं, बात बात पे हम हर इंसान को दुख देते हैं, चोरी करते हैं, डाके डालते हैं, बेईमानियां करते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं। जब भी दो व्यक्ति खड़े हो जाते हैं, पहले
जमाने में जो गुरुमुखी लोग होते थे, जो गुरुमुख होते थे, प्रभु की भक्ति करते थे, इकट्ठे मिलकर के प्रभु की बात करते थे, आत्मा परमात्मा की बात करते थे। पर आज जब भी कोई दो प्रेमी या दो सज्जन व्यक्ति खड़े होते हैं, तो संसार के सिवाय किसी चीज का जो है वो बात नहीं करते, झूठ की ही बात करेंगे, या किसी की निंदा करेंगे, या किसी की चुगली करेंगे, या उसके अंदर हर कोई भी कार्य अगर परमात्मा ने उसको सौंपा हुआ है, अगर दुकानदार है तो वहां बेईमानियां करता है, अगर नौकरी वाला है तो वहां भी रिश्वतखोरी करता है, खेती बाड़ी वाला है तो वहां भी मिलावट करता है बारंबार, और अपने आप को कहता मैं जो है गुरुमुख हूं। कि भाई सतपुरुष ये कहते हैं, भाई ये चीजें जब तक तुम्हारे अंदर पड़ी हुई है, तुम्हारा मन निर्मल नहीं है, शुद्ध नहीं है, अपने आप को तुम लोगों ने जाना नहीं है, जाने बिना अगर संसार के अंदर विचरण कर रहे हो, विषय विकारों के अंदर फंसे हुए हो, होमे के अंदर फंसे हुए, अहंकार के अंदर फंसे हुए हो, ये रोग तुम्हें सिता रहा है, लगा हुआ है, काम क्रोध मोह लोभ, इसी में जल रहे हो, तो ये इससे बड़ी और मन मुक्ता और क्या हो सकती है। तो इसलिए सदगुरुदेव हमें समझाने की कोशिश करते हैं, प्रभु अपने से मांगियो गुरुमुखता तत्सार। हम प्रभु से क्या मांगते हैं, गुरु से क्या मांगते हैं, मेरा शरीर ठीक रहे, मेरा परिवार ठीक रहे, मेरी कोठी बन जाए, अनेकों प्रकार की कामनाएं लेकर के परमात्मा के दरबार में जाते हैं। ये मनमुखी लोगों का काम है, जो आज सारा संसार कर रहा है। सत्संग करवाएंगे तब भी, किसी तीर्थ स्थान पे जाएंगे तब भी, किसी गुरु पीर के पास जाएंगे तभी उनकी कामनाएं नहीं खत्म होती है, मनमुखता इसकी जाती नहीं है। इसको ये समझ नहीं आती है कि भाई जो मैं बीज डाल के आया हुआ हूँ वही मुझे प्राप्त होना है, चाहे मैं जहां मर्जी जाकर टकरे मारू, इसकी समझ में यही नहीं आती। यही सबसे बड़ा इसका भ्रम है, यही सबसे इसकी बड़ी मूर्खता है, यही सबसे इसकी मनमुखता है। ये मन की आंखें चलता है, गुरुओं के आंखें नहीं चलता है, ग्रंथों के आंखें नहीं चलता है, जो गुरु समझा रहे हैं उसके ऊपर अमल नहीं करता है। इसलिए सतपुरुष कहते हैं, प्रभ अपने से मांगियो गुरुमुखता तत्सार। अगर परमात्मा से मांगना भी है, अगर गुरु से मांगना है, तो गुरुमुखता मांगो। अगर गुरुमुखता नहीं मांगते हैं, इसके अलावा जो कुछ भी मांग रहे हो सब भ्रम है, अंधकार है, मनमुखता मांग रहे हैं। इसलिए सारा संसार मनमुखी हुआ पड़ा है, अपने मन के अनेकों रास्ते उसने बनाए हुए हैं, परमात्मा की बात को समझता नहीं है, गुरुओं की बात को समझता नहीं है। 50-50 साल हो गए सत्संगों में आते हुए, तीर्थ स्थानों में जाते हुए, गुरुओं के पास मत्थे रगड़ते हुए, ना जाने क्या कुछ नहीं करता है। किसके लिए? इस संसार के लिए। अरे ये संसार को भोगते भोगते ना जाने कितने तेरे जन्म हो गए, तेरा कुछ नहीं बना। 84 के फंद में बारंबार तू फंसता रहा। इसलिए मानव जीवन जो तुझे मिला है, अगर अपने गुरु से मांगना है तो गुरुमुखता मांग, प्रभु प्रेमता मांग। ये प्रभु करण करावन हार तू है। भक्ति का मार्ग यही है कि हम शरणागति हो जाए करें गुरु के, जो गुरु आदेश दे रहे हैं उसको अपने जीवन के अंदर अपनाए, उसको माने। मानने का नाम गुरुमुखता है। तू भक्ति करने का नाम गुरुमुखता नहीं है। गुरु के आगे मत्थे टेकना का नाम गुरुमुखता नहीं है। पढ़ना गुरुमुखता नहीं है, सुनना गुरुमुखता नहीं है, अमल करना गुरुमुखता है। जो मैंने सुना है, मैंने जो पढ़ा है, क्या मैंने उसका मनन किया है, क्या उसको मैं अपने जीवन के अंदर धारण किया है, इसके ऊपर बारंबार हमें विचार करना है। इसलिए सतगुरुदेव कहते हैं, प्रभ अपने से मांगियो गुरुमुखता तत्सार, चार पदार्थ तिसमें मंगत कहे पुकार। महाराज पुकार पुकार कर कह रहे हैं, गुरुमता के अंदर चार पदार्थ। अब वो चार पदार्थ कौन से हो गए? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और मनमुखी जीव जो है वो क्या करता है? धर्म ही नहीं जानता, वास्तविक धर्म मेरा क्या है। और जो गुरुमुख है वो जानता है
कि भाई इस जो अंदर कैद है, इसको छुड़ा कर इस कैद से परमपिता परमात्मा से मिलाना इसका पहला धर्म बनता है। ये धर्म है। और मनमुख क्या करता है? चोटी लग लेता है, तिलक लगा लेता है, बाल रख लेता है, अनेकों प्रकार के सांग करता है। ये मनमुखी है जो चिन्हों में फंसा हुआ है, असलियत में नहीं है। इसलिए महाराज जी हमें कहते हैं धर्म जो गुरुमुख है उसके अंदर धर्म जो है फूट फूट के भरा होता है, वो धार्मिक होता है। उसके अंदर दया का भाव होता है, क्षमा का भाव होता है, हर जीव मात्र में अपने गुरु को देखता है, अपने परम पूजनीय गुरुदेव को देखता है। अर्थ साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं और साथ भी भूखा ना जाए। ये उसका भाव हो जाता है प्रभु। और जो मनमुखी होता है क्या करता है? आ जाओ आ जाओ, एक हो गया, दो हो गया, चार हो गया, पांच हो गए, एक कोठी होगी, दो होगी, तीन होगी, एक कार होगी, तीसरी होगी, चौथी होगी, भंडार भर रहा है। अरे सब कुछ तेरा यही धरा धरा रह जाना। यही चीजें इकट्ठी करते करते ना जाने कितने तेरे जन्म बीत गए, कुछ भी तेरा नहीं बना। भूखा का भूखा है, नंगे के नंगा है, प्यासा का प्यासा है। अरे मांग ये गुरमता मांग, जिससे तुझे ये चीज मिलेगी। साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं साथ भी भूखा ना। अरे ये भाव जो है गुरुमुख जीवन के अंदर आ जाते हैं। काम, अगर काम को इस्तेमाल करता है तो सिर्फ जगत उत्पत्ति के लिए करता है, क्योंकि यही शक्ति है हमारे जीवन के अंदर जो इस परम पिता परमात्मा तक हमें मिलाती है। यही असली एनर्जी है, यही असली ऊर्जा है, जिसको हर व्यक्ति मनमुखी लोग ऐसे ही गंदी नाली में ऐसे बहा रहे हैं। इतनी कीमती चीज को बहाए जा रहे हैं, समझ भी नहीं आती है इसको। और गुरुमुख जो है वो सोच समझ करके जब इस अमूल्य चीज का इस्तेमाल करता है, सिर्फ इस संसार को बढ़ाने के लिए करता है। आज सारे संसार के अंदर रोजाना जो खबर पढ़ते हैं, क्या क्या हो गया है इस संसार के अंदर। ना बेटी देखता है, ना छोटा देखता है, ना बड़ी देखता है, ना माँ देखता है, ना भाभी देखता है। इतना इस अंधकार के अंदर फंस गया है। तो इसलिए जो गुरुमुख है इसका सदुपयोग करता है, इसको अंदर अपने जो ऊर्जा को, उसका स्रोत जो है ऊर्जा है, उसके द्वारा ये जीव का जो है कल्याण करवाता है। उस शक्ति को अपने अंदर जो है मौजूद रखता है। जो मनमुखी है उसको ऐसे ही बहा रहे हैं। तो इसलिए आगे कहते हैं ऐसा जो गुरुमुख है, जो धर्म भी जानता है, अर्थ भी जानता है, जिसके अंदर जो है धर्म भी होता है, अर्थ को भी सही समझता है, इस्तेमाल उसका सही करता है, और काम का भी जो है इस्तेमाल सोच समझ के करता है, और वही व्यक्ति जो है मोक्ष को प्राप्त होता है। जो इस चीजों के ऊपर विचार नहीं करता है, ये चार पदार्थ जो महाराज जी कह रहे हैं, चार पदार्थ इसमें मंगत कहे पुकार, मारे पुकार पुकार कर कह रहे हैं। हमारी समझ में ही नहीं आता, सारे संसार की समझ नहीं आता, इसी में लगा हुआ है। इस काम शक्ति ने संसार का बेड़ा गर्क कर दिया है, इसी के अंदर लिपायमान है, इसे निकलने की कोशिश नहीं करता है। अरे भाई वही जो है इस चीज को हमें समझना है। महाराज जी आगे क्या कहते हैं? गुरमुखता से गत मिले ये धर्म यथार्थ जान, मंगत जो सेवे नित प्रेम से परमार्थ करे पहचान। गुरमुख का जीवन धन्य धन्य हो जाता है और परोपकार ही करता है, दूसरों का हमेशा भला ही सोचता है, और सबसे पहले यही काम करता है, अपना कल्याण करता है, अपनी गत करता है। और फिर इस धर्म को सही तरीके से पहचान करके प्रेम पूर्वक जो ये जीवन मिला है उस परमात्मा की याद में और परोपकार में अपना सारा जीवन व्यतीत कर देता है, अपने जीवन को पहले बनाता है। इसलिए पहले सबसे पहले हमें अपना जीवन, महाराज जी पुकार पुकार कर कहते थे, समझाते थे, प्रेमियों पहले इन ये असूलों को अपने जीवन में अपनाओ, अपने आप को सही गुरमुख बनाओ, तुम्हें देखकर सब बदलेंगे।
हम अपनी जो है कमियों को दूर नहीं करते, अपने आप को गुरुमुख नहीं बनाते हैं। मनमुखी हमारा जीवन है और दूसरों को हम गुरुमुखों के जो है वो देते रहते हैं, बनाने की कोशिश करते रहते हैं, दूसरे की जो है उसी को समझाने में लगे रहते हैं। अपने जीवन में कभी हमें ख्याल नहीं करते कि भाई जो जीवन मिला हुआ है मुझे, मेरा क्या जीवन गुरुमुखी है? क्या मैं महाराज जी की बात को मान रहा हूँ? महाराज कहते झूठ ना बोल, मैं झूठ बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ? महाराज कहते सबके साथ प्यार कर, हर जीव मात्र से प्यार कर। अरे जिस गुरु की शरण में हो वो तो पेड़ पौधों से भी प्यार करते थे, और आज हम इंसान हमारे सामने है जो जीवित रूप से भी हम नफरत करते हैं, निंदा करते हैं एक दूसरे के। आज देखो क्या हालात हो रही है, जितने भी धार्मिक स्थान है हर जगह देखो क्या हो रहा है, मनमानियां किए जा रहे हैं। गुरु की बात का अपने जीवन के अंदर गुरु कह रहा है सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवादार। अरे मैं कहाँ कर रहा हूँ, सब जीवों के साथ कहाँ प्यार कर रहा हूँ? अरे जो मेरे साथ चार पांच भाई मेरे साथ बैठने वाले हैं उनके साथ भी मैं नफरत करता हूँ, उनके साथ भी धोखा करता हूँ, कैसे बात बनेगी? इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, गुरुमुख रैनी देव की, मनमुख असुर सम जान, मंगत गुरुमुख धर्म को सेवो जब लग प्राण। महाराज कहते हैं जब तक इस देह के अंदर प्राण है ना, अपना जीवन गुरुमुखी ही बनाओ, गुरुमुख बनो। अरे गुरु की बात को मानो, अपनी रहनी ठीक करो, अपनी सहनी ठीक करो, अपनी कहनी ठीक करो। हम कहते कुछ है, करते कुछ है, सब कुछ सब बिगड़ा हुआ है। इसीलिए जो है इस संसार के अंदर और भी जो है आग बढ़ती चली जाती है, नफरत बढ़ रही है। कुछ सत्संगों की कमी नहीं है, सदग्रंथों की कमी नहीं है, गुरुओं ने अपना जीवन सारा दाव लगा। महाराज जी को देखो, एक एक खून की जो बूंद है सुखा दी है इस जगत कल्याण हेतु। हम उनका कितना नादर कर रहे हैं। उनकी अगर उनकी बात है, जो उनकी वाणी है या उनके विचार हैं, अगर उनको हम सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, अगर अपने जीवन के अंदर अपना नहीं रहे हैं, तो ये उनका बड़ा सबसे बड़ा अपमान है। इसलिए गुरु वाले बनो, गुरुमुख बनो। इसलिए महाराज जी कहते हैं भाई जो मनमुख है उसका जीवन असुर जैसा है, वो हमेशा दूसरे का बुरा ही सोचता है, हमेशा दूसरे की कमियां निकालता है, हमेशा दूसरे की निंदा करता है, हमेशा चोरी करता है, हमेशा डाके डालता है, हमेशा रिश्वत लेता है, हमेशा अंदर कुछ होता है बाहर कुछ कहता है, हमेशा संसार को ही प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो इसलिए हमारे बार बार कह रहे हैं भाई ये जो है तुम्हें परमात्मा ने मानव बनाया है, और मानव का जो कर्तव्य है उसको पूर्ण करो। सबसे पहले जो असली काम है उसको करो। जगतपति को अगर प्राप्त कर लोगे अपने घट के अंदर गुरु की बात को मान के, और ये जो जगत माया है जो उस परमात्मा ने बनाई है तुम्हारे पीछे पीछे घूमे। तो हम सबसे पहले मूर्खता यही करते हैं, पहले संसार को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, और जब बुढ़ापा आ जाता है हड्डियां ढीली हो जाती हैं, ढांचा ढीला हो जाता है, आंखों में चश्मे लग जाते हैं, दांत निकल जाते हैं, जोड़ मिलकर काम नहीं करते हैं, फिर हम इस मार्ग में चलने की कोशिश करते हैं। भाई बाद में कुछ भी बनने वाला नहीं है। इसलिए हम महाराज जी के वचनों को सही तरीके से पढ़ें, अमल में लाएं, सही गुरुमुख बने, गुरुमुख का ढंढोरा ना पीटे, अपने आप को गुरुमुख बनाए। जो हमारे पास समय बचा हुआ है, पीछे जो हमने किया उसको भूल जाए, उसको कभी याद ना करें, वो बुरा स्वप्न देख के उसको भूल जाओ। अब जो समय थोड़ा सा बचा हुआ है, गुरु की बात को जो श्रवण कर रहे हैं कि भाई प्रभु का सिमरन करो, परोपकार करो, ये तन मन जो परमात्मा ने दिया है परोपकार में लगा दो, गुरु के समर्पित कर दो जो बच गया है। अरे भाई सब कुछ काम हो गए हैं, शादी भी होगी, बच्चे भी हो गए, बच्चों की शादियां भी होगी, फिर भी मैं कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता। अरे भाई उनके हवाले करो, जिनका है
अरे मरने के बाद भी उन्हीं का हो जाएगा, पहले उन्हीं के हवाले कर दो। जो समय बचा हुआ है वो परमात्मा में सिर मर में लगा दो। गुरु के बाद पे मर मिटो, संसार सारा खत्म हो जाए, मेरा गुरु नाराज नहीं होना चाहिए, मेरा ईश्वर नाराज नहीं होना चाहिए। इसलिए सतगुरुदेव हमें फरमाते हैं, गुरुमुख मुक्त स्वरूप है। जो गुरुमुख है वो मुक्त स्वरूप है। त्रैगुण खेद निवारण, त्रैगुण की जो माया है, सत रज तम, इससे ऊपर उड़ जाता है। और मंगत मांगे दर्श को, गुरुमुख चरण बलिहार। भाई अगर गुरुमुख प्रेमी मिल जाए तो उसकी टांगे ना खींचो, उसको और हौसला दो, और उसकी बधाई करो, और उसका जो है उसको जो है ऊपर उठाने की कोशिश करो, उसकी टांग मत खींचो। ये जो टांग खींचते हैं ना, इसको छोड़ दे। अरे गुरुमुख बने, मनमुख कब तक बने रहो, कब तक टांगे खींचते रहोगे एक दूसरे की? ये टांगे खींचनी बंद करो, उसको ऊपर चढ़ने दो, और उसको सहारा दो। भाई और ऊपर उठे, और उठो, ऊपर उठे, उसकी सहायता करो जितनी भी हो सकती है। जहां भी उसकी कमी है उसको दूर करो, ताकि वो सच्चा भिक्षु बने महाराज जी का। सच्चा, उसको कई कमियां होती है जीवन के अंदर जो उन्हें ऊपर जाने से रोकती हैं। अरे उसकी सहायता करो, उसको ऊपर उठाने की कोशिश करो। तो इसलिए महाराज जी जो हमें कहना चाह रहे हैं, हमें समझाना चाह रहे हैं, भाई उस बात को समझे, तभी जो है हमारा जीवन सार्थक होगा, तभी हम गुरुमुख बन पाएंगे। नहीं तो मनमुखी जीवन तो व्यतीत कर रहे हैं, जानवरों की तरह जी रहे हैं, मोह ही नहीं छूटता है, कभी दोते का कभी पोते का, उन चक्रों में भी पड़ रहे हैं। अरे भाई जो महाराज जी ने बताया है, हमारा बचपन भी निकल गया है, जवानी भी जो है निकल गई है, और बुढ़ापे में हमने पैर रख लिया है। भाई जो समय बच गया है उस प्रभु की याद में अपना समय व्यतीत करो, ताकि ये जो अंदर से जब प्राण निकले तो परमात्मा का नाम ही हमें याद आए, ये संसार हमें याद ना आए। और जो संसारी है, संसार के मोह में फंसा हुआ है, मनमुखी है, उसको कभी भी परमात्मा याद अंत में नहीं आता है। वो फिर इस आवागमन के चक्कर में फंस जाता है, इसे निकल नहीं पाता, कभी भी निकल नहीं पाता। फिर ये 84 का फंदा उसके लिए तैयार हो जाता है। इसलिए जितना भी समय मिले कोशिश करो, बारंबार करो कि भाई उस परमात्मा का सिमरन करें बारंबार। गुरु महाराज जी कहते हैं, सुबह अमृत वेले उठो, भाई उठ करके परमात्मा की याद में बैठो, अपने अंतर में अंतर का कपाट खोलो, अंदर ही बैठे हुए हैं। महाराज जी कहा करते थे, प्रेमियों गुरु को तुमने खल्लड़ शरीर समझा हुआ है, और जब अंतर में उसको प्रकट करोगे, देखोगे, रोगे कि गुरु को मैंने समझा क्या था और गुरु निकला क्या है। उसके लिए यत्न करें, अपने अंदर उतरने की कोशिश करें बारंबार। संसार में अगर विचरण करना है, अपना समय जो है निश्चित कर ले, इसी छोटे से समय के अंदर मैं संसार के जितने भी कार्य करूंगा, बाकी सुबह अमृत वेले और रात्रि को परमात्मा की याद करूं। क्योंकि जितने भी अगर गुरुमुख बने हुए हैं, जितने भी गुरुमुखी हमारे जीव हुए हैं, जितने भी हमारे संत हुए हैं, सब ने यही काम किया है। तो इसलिए सतगुरुदेव जी हमें बारंबार जो समझाते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करें। समझ करके जो अपना सफर बड़ा लंबा है, समय हमारे पास बहुत कम है, भाई इसको व्यर्थ में मत गवाए, लग जाए आप बस परमात्मा की याद में लग जाए। जो भी तन मन धन है उसको परमात्मा के समर्पित करके सब जगत का कल्याण करें, सबका कल्याण करें, सबके ऊपर मेहर करें। यही गुरुमुखता है। अगर हम सबका कल्याण चाहेंगे, सबकी सेवा करेंगे तन से मन से, यही गुरुमुख का जो है लक्षण है। तो अगर ये काम हम नहीं कर रहे हैं तो मनमुखी हमारा जीवन है, फिर हम 84 के फंदे में फंस जाएंगे। गुरु महाराज ये नहीं चाहते हैं कि ये जो मेरे प्रेमी हैं ये इस फंद में फंसे,
इसलिए हमें निकालने की कोशिश करते हैं, बार बार समझाते हैं, इसलिए हम समझें। सदगुरुदेव हमें सतबुद्धि बख्शें, ताकि हम महाराज जी के उपदेश को, महाराज जी के शब्दों को, वाणी को पढ़ करके, मनन करके अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।